प्रकृति केवल पेड़ पौधों का नाम नहीं है, ये एक सजीव सत्ता है, एक चेतना। ये माँ है और ये संहारक भी। और जब इस चेतना का अपमान होता है तो ये जाग जाती है। दक्षिण भारत के तुलुनाडु के घने जंगलों में लोग सदियों से एक सत्य जानते आए हैं। धरती का हर कण, हर पत्ता, हर पहाड़ जंगल याद रखता है। ये कहानी है दो अदृश्य शक्तियों की। एक पंजुर्ली देव वन और न्याय के संरक्षक, और दूसरे गुलिका देव उनके क्रोधित स्वरूप, प्रतिशोध के देवता। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि धरती और मनुष्य के बीच एक पवित्र संधि का इतिहास है। एक संधि जिसे तोड़ने की कीमत आज तक कोई चुका नहीं पाया। ये कहानी है वचन की, जो राजाओं ने दिया, देवताओं ने लिया, और जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया गया। ये कहानी है उस दैव नृत्य की, जहां मनुष्य की देह में साक्षात देव उतर आते हैं। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब धरती अस्त व्यस्त थी, राक्षसी शक्तियों का आतंक था, तब भगवान विष्णु ने धरती की रक्षा के लिए वराह अवतार लिया, एक विशाल दिव्य सुअर का रूप। उन्होंने धरती को समुद्र की गहराइयों से उबार कर पुनर्स्थापित किया। ये वराह अवतार सिर्फ एक दैहिक रूप नहीं था, बल्कि पृथ्वी और विष्णु के शाश्वत संबंध का प्रतीक था। लेकिन जब उनका कार्य पूरा हुआ तो उनके दिव्य तेज का एक अंश, एक चिंगारी धरती पर गिर गई। ये चिंगारी इतनी प्रचंड थी कि जिस जंगल में गिरी उसे उसने तत्काल भस्म कर दिया, और वहां का वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। उसी स्थान से कुछ वर्षों बाद एक अद्भुत जीव का जन्म हुआ, एक जंगली सुअर का बच्चा। लेकिन यह साधारण नहीं था। इसकी आंखों में दिव्य तेज था और इसके मन में अतुल्य बल। इसे पंजुर्ली कहा गया। पंजुर्ली बड़ा हुआ, लेकिन वो अनियंत्रित और उग्र था। वह जंगल में उन्मादी होकर दौड़ता, किसानों की फसलों को रौंदता और गांवों में तहलका मचाता। वो देवता की शक्ति था, लेकिन अपनी शक्ति से अनभिज्ञ। लोक कथाओं में एक प्रसंग है कि एक बार पंजुर्ली ने स्वर्ग के नंदन वन में प्रवेश कर लिया और देवताओं के प्रिय कल्पवृक्ष, जो की एक इच्छा पूरी करने वाला पेड़ है, उसको जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया। इससे स्वर्ग में भी हड़कंप मच गया। देवताओं ने उसे शांत करने का प्रयास किया, पर कोई सफल नहीं हुआ। अंततः स्वयं भगवान वराह प्रकट हुए। उन्होंने पंजुर्ली को देखा और कहा, तुम मेरी ही ऊर्जा हो, पर तुम्हारी शक्ति नियंत्रणहीन है। तुम्हें एक उद्देश्य चाहिए। वराह ने उसे एक प्रस्ताव दिया, तुम इस धरती और इसके लोगों के संरक्षक बनोगे। तुम न्याय के देवता बनोगे। जो कोई प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन को तोड़ेगा, तुम उसके न्यायाधीश बनोगे। पंजुर्ली की आंखों का उन्माद शांत हुआ। उसने अपना वास्तविक स्वरूप पहचाना और वराह के प्रस्ताव को स्वीकार किया। वराह ने उसे आशीर्वाद दिया कि जहां जहां वन और नदी की पूजा होगी, वहां वहां पंजुर्ली की सत्ता होगी। इस प्रकार पंजुर्ली देव का जन्म हुआ। लेकिन एक समस्या थी। पंजुर्ली न्याय तो सुनाता, पर उसकी करुणा उसे हमेशा दंड देने से रोक देती। दुनिया में न्याय के साथ दंड का भी होना जरूरी था। एक ऐसी शक्ति जो अधर्मियों को उनके कर्मों का फल भुगतने के लिए बाध्य कर सके। लोक कथाओं में कहा जाता है कि पंजुर्ली ने एक बार एक क्रूर जमींदार को क्षमा कर दिया था, जिसने बाद में अपनी क्रूरता जारी रखी। इससे धर्म की हानि हुई। देवताओं ने देखा कि पंजुर्ली की छाया उसके सबसे गहरे और अछूते क्रोध से ओतप्रोत है। उन्होंने उस छाया में प्राण फूके और उस छाया से एक नया भयानक रूप प्रकट हुआ, गुलिका देव। गुलिका पंजुर्ली का ही अंश था, पर उसका विपरीत ध्रुव। जहां पंजुर्ली का स्वर शांत और निर्णायक था, वही गुलिका की वाणी गर्जन थी। जहां पंजुर्ली क्षमा का मौका देते, वही गुलिका केवल परिणाम का प्रतिनिधित्व करते। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। पंजुर्ली कानून बनाते हैं, गुलिका उसे लागू करते हैं। पंजुर्ली विवेक है, गुलिका वेग है। गुलिका देव को नंदी या शिवा के क्रोधित स्वरूप से भी जोड़ा जाता है।
माना जाता है कि वह पाताल लोक की गहराइयों से उभरे थे और उनका स्वभाव अग्नि जैसा प्रचंड है। वह काल और मृत्यु के तत्काल प्रतिनिधि हैं। तुलुनाडु की लोक कथाओं में उन्हें देव भाई कहा जाता है और यही कारण है कि भूत कोला में दोनों की पूजा साथ साथ होती है। गुलिका को हमेशा उस जगह पर स्थापित किया जाता है जहां जंगल और गांव का चौराहा मिलता है, क्योंकि वह सीमा का रक्षक और अन्याय पर त्वरित कार्रवाई करने वाला देवता है। तो अब आते हैं उस लोकप्रिय कथा पर जो किसी के लिए सिर्फ एक कहानी है तो किसी के लिए एक सच। कई शताब्दियों पहले तुलुनाडु पर राजा देवराय का शासन था। वो एक न्यायप्रिय और पंजुर्ली का परम भक्त था। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। फसलें सूख गई, नदियां सूखने लगी। राजा ने अपने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, इस संकट से कैसे उबरें? गुरु ने उत्तर दिया, राजन, ये भूमि देवताओं की है। तुम्हें स्वयं वनदेवता से आशीर्वाद लेना होगा। तुम्हें उनसे भूमि का अधिकार मांगना होगा, न कि लेना। राजा देवराय गहरे जंगल में उस स्थान पर पहुंचा जहां पंजुर्ली का वास माना जाता था। 3 दिन और 3 रातों तक उसने तपस्या की। अंततः एक रात जंगल का वातावरण बदल गया। देवराय, तुमने मुझे बुलाया है। राजा ने देखा एक तेजस्वी रूप जो एक ही समय में शांत और भयंकर था, जिसके चेहरे पर करुणा और शक्ति का अद्भुत संगम था। वो नतमस्तक हो गया। ये भूमि, ये जंगल, ये नदी, ये सब मेरा है। मैं तुम्हें ये सब दे सकता हूं। तुम्हारा राज्य स्वर्णिम होगा, तुम्हारी प्रजा समृद्ध होगी और तुम्हारे पशुधन में वृद्धि होगी। लेकिन एक शर्त पर, इस भूमि पर कभी अन्याय नहीं होगा। कोई भी मनुष्य, चाहे वह राजा हो या रंक, इस भूमि को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानेगा। ये भूमि सबकी है और मेरी। ये एक पवित्र संधि है। अगर तुमने या तुम्हारे वंशजों ने इस वचन को तोड़ा तो मेरा क्रोध तबाही लाएगा और मेरा न्याय केवल दंड नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पूरे वंश का अंत होगा। मैं वचन देता हूं, हे देव, ये संधि मेरे रक्त में बहती रहेगी। यह भूमि हमेशा देववन यानी देवताओं का वन बनी रहेगी। संधि की पुष्टि के लिए पंजुर्ली ने राजा को एक पवित्र शिला दी, जिसे देव शिला कहा गया। यह शिला उस स्थान को चिन्हित करती थी जहां देवता ने राजा को दर्शन दिए थे। और पंजुर्ली ने भविष्यवाणी की, जब तक ये शिला अपनी जगह पर रहेगी और जब तक भूमि पर न्याय रहेगा, तब तक मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ रहेगा। जिस दिन ये वचन तोड़ा जाएगा, उसी दिन मैं स्वयं अपनी कला के माध्यम से आकर न्याय करूंगा। राजा देवराय का राज्य समृद्ध हो गया। उनके शासन में कला, कृषि और आध्यात्म का अभूतपूर्व विकास हुआ। लेकिन समय बीता। राजा देवराय का पड़पोता राजा सोमराय सिंहासन पर बैठा। वो लालची और अहंकारी था। वह भूल गया था कि उसकी सत्ता देवताओं की देन थी, उसकी विरासत नहीं। उसने देखा कि जंगल के किनारे की उपजाऊ भूमि पर किसान खेती करके समृद्ध हो रहे हैं। उसके मंत्री ने कहा, महाराज, वो भूमि राजकोष की है, उस पर कर बढ़ा देना चाहिए। राजा सोमराय ने न केवल कर बढ़ाए, बल्कि उन किसानों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। उसने किसानों की फसलें लूट ली और उनके घरों को जला दिया। एक बूढ़े किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये भूमि देवता की है। राजा देवराय का वचन याद करो। राजा सोमराय ने अहंकार में आकर कहा, मैं ही इस भूमि का राजा हूं। यहां मेरा हुक्म चलता है, किसी देवता का नहीं। जाओ और अपने देवता को बुलाओ, मैं उसका भी सामना करूंगा। उसी रात एक भयानक तूफान उठा। बिजली महल के गुंबदों से टकरा रही थी और नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, देव नाराज है। अंततः राजा को गुरु की याद आई। गुरु ने कहा, राजन, तुमने वह संधि तोड़ दी है। अब केवल भूत कोला के माध्यम से ही देवता से क्षमा मांगी जा सकती है। एक विशाल भूत कोला का आयोजन किया गया।
भूत कोला केवल नृत्य नहीं, बल्कि देवता को मनुष्य के शरीर में अवतरण का निमंत्रण है। पुजारी, जो दैव नर्तक कहलाता है, कठोर उपवास और तपस्या के बाद ये वेश धारण करता है। ढोल की थाप पर पुजारी नृत्य करने लगा। धीरे धीरे उसका नृत्य तेज और अलौकिक होता गया। पुजारी की आवाज, उसके हाव भाव सब बदलने लगे। वह मनुष्य नहीं रहा, बल्कि देव का माध्यम बन गया। और फिर वह क्षण आया और पुजारी की आंखों में एक दिव्य तेज आ गया। पंजुर्ली देव ने अवतार ले लिया था। सोमराय, तुमने अपने पूर्वज का वचन तोड़ा है। तुमने मेरी भूमि को अपना माना। तुमने मेरे लोगों पर अत्याचार किया। तुम्हें पता है कि इस धरती पर हर पेड़, हर पत्थर मेरी आत्मा का हिस्सा है। राजा सोमराय, जो अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा था, वह सिंहासन से गिर पड़ा और पंजुर्ली के चरणों में लौट गया। क्षमा कर दो, हे देव, मैंने भूल की। मैं अपनी गलती मान लेता हूं। क्षमा, मैं क्षमा कर सकता हूं, लेकिन न्याय नहीं टाल सकता। तुमने जो बोया है, अब उसकी फसल काटनी होगी। करुणा मेरा धर्म है, पर धर्म का पालन करना मेरा कर्तव्य। और तभी पंजुर्ली का रूप बदलने लगा। उसका शरीर और भी विशाल हो गया। आंखों में करुणा लुप्त हो गई और उसकी जगह निर्मम क्रोध ने ले ली। ये गुलिगा देव का प्रकटीकरण था। अन्यायी, तेरे कर्मों का फल अब भुगत। काल हूं मैं, और मैं यहां न्याय नहीं, केवल दंड देने आया हूं। और कहा जाता है कि उसी रात राजा सोमराय का महल एक भयानक आग की लपटों में घिर गया। कुछ किंवदंतियों के अनुसार राजा और उसके परिवार को गुलिगा देव ने स्वयं उसी भूमि में दफन कर दिया जिसे उन्होंने हड़पने की कोशिश की थी। अगली सुबह महल का केवल ढांचा बचा था। राजा सोमराय और उसका वंश इतिहास के पन्नों में खो गया। ये कहानी एक चेतावनी बन गई। देवता का वचन अटल है। आज सदियों बाद ये कहानी कांतारा जैसी फिल्मों में जीवित है। लेकिन भूत कोला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, ये तुलु संस्कृति का केंद्र बिंदु है। भूत कोला की परंपरा आज भी जारी है, एक जीती जागती प्रथा जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हैं। भूत कोला में देव नर्तक अपने शरीर को देवता के लिए समर्पित कर देता है। वो अपनी व्यक्तिगत पहचान खो देता है और देव का मुखौटा बन जाता है। जब देवता अवतरित होते हैं तो वे लोगों के झगड़ों का निपटारा करते हैं, न्याय सुनाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस दौरान दिए गए हर वचन को देव वचन माना जाता है, जिसका उल्लंघन करना मृत्युदंड से भी बुरा माना जाता है। गुलिगा देव का नृत्य विशेष रूप से उग्र होता है। इस नृत्य को असुरों का नृत्य भी कहा जाता है, जहां क्रोध और ऊर्जा का विस्फोट होता है। यह दर्शाता है कि दंड देना भी एक कला है और उसे उसी ऊर्जा से लागू करना पड़ता है जिससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। पंजुर्ली और गुलिगा की कहानी सिर्फ एक अतीत की घटना नहीं है, ये एक सदाबहार दर्शन है। ये प्रकृति के संतुलन का प्राचीन भारतीय दर्शन है। जब भी नदियों को बांधा जाता है, जंगलों को काटा जाता है या समुदायों को उनकी भूमि से बेदखल किया जाता है, पंजुर्ली की आत्मा एक चेतावनी की घंटी बज उठती है। और अगर चेतावनी नहीं सुनी गई तो गुलिगा का क्रोध अवश्यंभावी है। वह उस अन्याय को ठीक करने के लिए आएगा जो मनुष्य ने प्रकृति पर किया है, क्योंकि अंततः जंगल याद रखता है और हमारी धरती एक माँ है जो अपने बच्चों को पालती भी है और उन्हें अनुशासन भी सिखाती है। और देवता हमेशा जाग रहे हैं। ये कहानी ऐतिहासिक रूप से सिद्ध नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से तुलुनाडु के लोगों के लिए पूरी तरह से सच है। ये कहानी इतिहास की किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन ये तुलुनाडु के लोगों के दिलों में, उनके रीति रिवाजों में और उनके जंगलों में जिंदा है। कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ तथ्यों में नहीं, बल्कि विश्वास और संस्कृति में बसी होती है। तो क्या आप मानेंगे कि ये कहानी सच है? ये निर्भर करता है कि आप सच को किस नज़र से देखते हैं।